फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग कवर करते हैं एक्सएमएल का बेसिक कॉन्सेप्ट। आप लोगों को सिलेबस में दिया हुआ है कि एक्सएमएल का बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लाइंट सर्वर कंप्यूटेशन के हिसाब से। तो अभी हम लोग वेब टेक्नोलॉजी के में HTML5, CSS3 और HTML और HTML5 में डिफरेंस, CSS3 और CSS में डिफरेंस, और अब हम लोग XML पर आ चुके हैं। वेब सर्वर क्या होता है ये भी हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा है। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ क्या होता है ये भी हमने देखा है। अभी कुछ पॉइंट्स इसमें बच गए हैं वेब टेक्नोलॉजी में, जो हम लोगों को कुछ लेक्चर्स में ही कंप्लीट करके फिर उसके बाद NIC प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है और आपको और भी सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं एक्सएमएल। एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हमने पढ़ा था HTML। HTML क्या था कि एक मार्कअप लैंग्वेज था जिसमें टैग डिफाइंड थे, लाइक हेड, टाइटल, बॉडी, पी टैग था ना। नहीं पढ़ा है तो जाके पहले HTML पढ़ के आइए। तो ये सब चीज़ें थी उसमें जो मार्कअप लैंग्वेज में प्री डिफाइंड थी। लेकिन एक्सएमएल के केस में क्या है कि ये प्री डिफाइंड नहीं है, आप खुद अपना टैग डिफाइन कर सकते हो। तो सबसे पहला डिफरेंस HTML और XML में तो यही हो गया कि HTML अपना प्री डिफाइंड टैग्स रखता है और XML ह्यूमन रीडेबल होता है। XML में अपना टैग इंसान खुद बना सकता है, तो उसका एग्जाम्पल भी अभी हम लोग देखेंगे। दूसरा पॉइंट है इट इज़ डिज़ाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा। HTML में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग कोड करके मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करके डेटा रिप्रेजेंट करने का काम करते थे। हम लोग प्रेजेंट करते थे वेब पेज पे, उसको जो भी आपको डेटा डालना होता था तो वो प्रेजेंट करता था। लेकिन यहाँ पर क्या करता है कि स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट करता है डेटा को। XML इज बोथ ह्यूमन एंड मशीन रीडेबल। It identify the data and are used to store the data rather than to display it like HTML। HTML में जैसे हम लोग डिस्प्ले कराने का काम करते थे वैसा XML में हम लोग डिस्प्ले कराने का काम नहीं करते हैं। यहाँ पर डेटा को यूज़ करने का काम करते हैं और उसको स्टोर करने का भी काम करते हैं और उसको ट्रांसफ़र करने का भी काम करते हैं। XML is extensible। It allows you to create your ओन टैग। यहाँ पे एक्सटेंसिबल का मतलब ही यही है कि ये अपना ओन टैग आपको बनाने का फैसिलिटी देता है। XML कैरीज द डेटा, डज नॉट प्रेजेंट इट। XML कैन बी यूज टू एक्सचेंज द डेटा बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिस्टम। मतलब डेटा एक्सचेंज करने के भी ये काम आता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, ठीक है। XML इज ईजी टू मर्ज विथ स्टाइल शीट। आप इसको CSS के साथ भी ईजिली मर्ज कर सकते हैं। और XML का डिक्लेरेशन जो होता है वो कुछ ऐसे स्टार्ट होता है, क्वेश्चन मार्क। XML जो आपका लिखा होना चाहिए वो स्मॉल में लिखा होना चाहिए, वर्जन 1.0, इंक्लूडिंग UTF-8। XML ऐसे ही स्टार्ट होता है। जैसे कि हम लोग डॉक्यूमेंट कैसे करते थे HTML में, डॉक्यूमेंट टाइप करते थे ना, यहाँ पे ऐसे स्टार्ट होता है। एक बात याद रखना है कि XML जो है वो केस सेंसिटिव है। यहाँ पर केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है? केस सेंसिटिव मतलब आप XML ऐसे और XML स्मॉल में लिखते हो तो दोनों ही डिफरेंट रीड करेगा और ये एरर थ्रो कर देगा। अगर आप ओपन, यहाँ पर सबसे पहली बात है कि जब भी कोड स्टार्ट होता है तो ये जो XML होता है वो हमेशा लोअर केस में ही होता है, अपर केस में नहीं होता है। तो ये सब चीज़ है जो केस सेंसिटिविटी को XML फॉलो करता है। तो आपको जो भी लिखना होगा, जैसे कि आपने स्टार्टिंग टैग में स्टडी को कैपिटल लिख दिया और लास्ट में स्टडी को स्मॉल करके क्लोज कर दिए तो नहीं चलेगा, ये केस सेंसिटिव है। तो ये सब चीज़ लोअर केस और अपर केस का ध्यान देना होगा। यहाँ पर क्या है, इन कोडिंग टाइप इसका UTF-8 है, ठीक है। स्टार्ट कैसे करते हैं, क्वेश्चन मार्क, XML वर्जन 1.0।
कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने के लिए बस बोला गया, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि HTML और XML में डिफरेंस क्या होता है। HTML रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा काम करते हैं, उसमें डेटा स्टोर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जबकि XML जो होता है वो हमारा डेटा को स्टोर करने के लिए और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एक्सचेंज करने के लिए भी ट्रांसपोर्ट ऑफ डेटा का भी काम करता है। ये अपने अंदर ही डेटाबेस को स्टोर करके और उसको ऑर्गेनाइज करके भी रखता है, प्लस ये एक दूसरे सिस्टम से या ऑर्गेनाइजेशन से एक्सचेंज का भी काम करता है। एक पॉइंट तो ये रहा। दूसरा, ह्यूमन रीडेबल होता है। ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग अपना मार्कअप टैग खुद बना सकते हैं। HTML में जैसे एक एक टैग रट रहे थे कि हेड ओपन करो, नेविगेशन टैग, बॉडी टैग, पी टैग, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अपना टैग खुद बनाइए। एग्जाम्पल देखिए, स्टडी टेबल ने अपना टैग खुद बनाया है। उसने टैग ओपन किया स्टडी टेबल और टेक्स्ट अपने मन से लिखा। ये कोई टैग नहीं है, इसको मैंने अपने मन से टेक्स्ट लिखा और यहाँ लिखा है हेलो स्टूडेंट्स। क्लोज कर दिया टेक्स्ट को, स्टडी टेबल क्लोज हो गया। उधर से स्टूडेंट क्या लिखेंगे, स्टडी टेबल टेक्स्ट हेलो मैम, टेक्स्ट क्लोज करेंगे, स्टडी टेबल क्लोज। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मतलब आप बना सकते हो। स्टडी टेबल के जगह पर आप जो भी चाहो अपना नाम लिखो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर A B कुछ लिख दो, हेलो, B क्लोज कर दो, A क्लोज कर दो, ये भी राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप अपना टैग खुद क्रिएट कर रहे हो। तो XML आपको ये फैसिलिटी देती है। क्लियर है?